ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन 15 दिसंबर 2024 को करने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 15 दिसंबर 2024 को सूर्य देव वृश्चिक राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनु राशि जो है यानी आपकी राशि जो है, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। तो यहां पर सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 तक रहेंगे। सूर्यदेव का इस एक महीने की समयावधि सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव को देने वाली है। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी रहने वाली है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दें। तो धनु राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए ये भाग्येश बनते हैं, यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। और नवग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य के बिना संपूर्ण संसार में ऊर्जा, बल और प्रकाश नहीं मिल सकता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति, आजीविका, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का पूरा प्रभाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित हों, बलवान कहने का मतलब यह है कि अपनी मित्र राशियों में हो, धनु मीन में हो या मंगल की राशियों में हो, या अपनी उच्च राशि मेष में हो या अपनी स्वराशि सिंह में हो, तो जीवन में जातक को करियर में ग्रोथ, मान सम्मान और जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से पिता तुल्य लोगों का सहयोग, राजनीतिक कार्यों में सफलता, सरकारी और सामाजिक कामों में भी कम प्रयासों में सफलता मिलती है। सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक अपने जीवन में भाग्य का सहयोग कदम कदम पर प्राप्त करता है। और यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो तो पिता के साथ विवाद, शासन से दंड यानी सरकार में से दंड का सामना, पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है, राजदंड मिलता है। सूर्य के पीड़ित होने पर कुंडली में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते खत्म होते हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति किसी भी रिश्तों को लेकर ज्यादा दिनों तक उसे लेकर नहीं चल सकता है। कमजोर सूर्य का प्रभाव पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, बालों के झड़ जाने की समस्या और पेट से रिलेटेड समस्याओं को भी देने का काम करता है। तो ये तो हमने सूर्यदेव के बारे में जानकारी दी है, ताकि जब आप इस वीडियो को समझें तो आपको आसानी हो, क्योंकि सूर्य के नेगेटिव होने का उपाय हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि सूर्य नेगेटिव कैसे होता है, सूर्य के नेगेटिव होने पर क्या परिणाम मिलता है, तो आपके अंदर उपाय करने के लिए मन में जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए हमने अभी यह जानकारी सूर्य से जुड़ी हुई आपको दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव किन मामलों में सफलता देने का काम करने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। तो धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के नवमेश यानी भाग्येश माने जाते हैं। 15 दिसंबर 2024 को स्वयं आपकी राशि में ही आपके 12वें घर से निकलकर प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का जो प्रथम घर होता है, प्रथम घर में विराजित है। प्रथम घर से व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, शरीर, विचारधारा, विवेक शक्ति और मन की कल्पनाओं के बारे में विचार किया जाता है।
शरीर के बारे में भी विचार किया जाता है। तो अब यहां पर सूर्य विराजित है, इनकी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम घर पर पड़ने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कैसा परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में। सूर्य प्रथम घर में विराजित है तो कर्म क्षेत्र के मामले में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अगर लगातार प्रयासों के बावजूद रुकावट मिल रही है या कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस समयावधि में प्रथम घर में सूर्य के स्थापित होने से, गोचर होने से कार्यों के प्रति समर्पण, आत्मविश्वास की वृद्धि और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में प्रथम घर में सूर्य के विराजित होने से यात्राएं जीवन में होने वाली है। व्यापारिक यात्राएं होंगी, वो लाभ देने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी ग्रोथ का योग है। प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, जो कंपटीटर्स हैं, जिनकी वजह से यदि आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिल रही है या समस्या आपको ज्यादा हो रही है, तो इस समयावधि में कंपटीटर्स को धराशायी करने में भी आप लोग समर्थ रहेंगे। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के लिए जानकारी दिया जाए तो परिवार में आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ाव या परिवार का कोई सदस्य बड़े लंबे आयोजन में सम्मिलित होने वाला है इस एक महीने में, या आपके खुद घर में ही कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि आपके नवमेश माने जाते हैं, धर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं, राशि के ऊपर विराजित हैं। तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक यात्राएं होने वाली है और घर में मन प्रसन्न आपका रहेगा। घर परिवार का सम्मान भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर आर्थिक मामलों के लिए सूर्य का बहुत ही बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। अभी तक हमने देखा कि धनु राशि वाले जातक जीवन में भाग दौड़ ज्यादा कर रहे हैं और उसके मुताबिक उनको जीवन में धन नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं आपके छठवें घर से 1 मई 2023 से ही ये गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर सूर्य का जो सपोर्ट आपके जीवन में है, इसकी वजह से आपके जीवन में नए रास्ते धन कमाने के खुल सकते हैं, या धनु राशि वाले जातकों को पुराने समय से कोई काम किया है उसका आपको रिटर्न मिल सकता है इस एक महीने में, या इस समयावधि में यदि आप कोई नवीन काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छा खासा लाभ है जीवन में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए आप लोग खर्च करने में काफी ज्यादा संकोच करते हैं, लेकिन आपको जीवन में परिवार के लिए आपको व्यय करना चाहिए। परिवार के मामले में आप अगर धार्मिक आयोजन करवाते हैं या परिवार में लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यदि आप समान भाव लेकर चलते हैं, इससे आपके जीवन में आपको ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातकों को कंजूसी से जीवन में बाहर निकलना चाहिए, तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है। निजी रिश्ते के मामले में यानी वैवाहिक मामलों के लिए यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्य प्रथम घर में विराजित है, इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर जा रही है। तो यहां पर देखिए सूर्यदेव आपके जीवन में रिश्तों को सुधारने का काम करने वाले हैं। अगर रिश्तों के मामले में धनु राशि वाले जातकों आपके जीवन में समर्पण की कमी बनी हुई है, या बार बार आपके जीवन में पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है, तो आपके जीवन में विवाद समाप्त होने की संभावना बनने वाली है। भावनात्मक जुड़ाव जरूर रहने वाला है। जीवन साथी के प्रति एक अभूतपूर्व लगाव और एक अभूतपूर्व समर्पण भी आपके जीवन में इस समयावधि में जन्म ले सकता है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे व्यक्ति जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, और आपके जीवन में अगर रिश्ते सेटल नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आपके जीवन में आते भी हैं, तो अगर बात नहीं बन पा रही है, तो सूर्यदेव का संबंध आपके वैवाहिक भाव से बनने वाला है। तो यहां पर देखिए सप्तम घर यानी आपका वैवाहिक भाव एक्टिव हो चुका है। तो आपके जीवन में नवीन रिश्ते के आगमन की संभावना, विवाह में बंधन की संभावना भी बनती हुई जीवन में नजर आने वाली है।
और यहां पर आपको बताना चाहते हैं धनु राशि वाले जातक सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अपने आप को संवारने का आप लोग पहले से ही शौकीन होते हैं। धनु राशि वाले जातक अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बन ठन कर चलना, ये सभी आप लोगों की आदत है। लेकिन इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर ही सूर्य है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आप इस समयावधि में अपनी कल्पनाओं को, अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। साथ में धनु राशि वाले जातक कुछ न कुछ नई एक्टिविटीज सीखते रहने का प्रयास कर सकते हैं। इस समयावधि में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, या कोई क्रिएटिव क्षेत्र है, जैसे संगीत है, साहित्य है, गायन वादन, नृत्य है, इनमें आपका जो जुड़ाव है बेहतर रहने वाला है। अपने आप को इम्प्रूवमेंट यानी बेहतर करने के लिए आप पूरी तरह से प्रयास करने वाले हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। सूर्य की कृपा से सेहत के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, सेहत के मामले में स्वयं सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर विराजित है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन नहीं करते हैं, जैसे अगर आप इस समयावधि में मांस, शराब या कोई भी नशीली वस्तु का सेवन अगर आप नहीं करते हैं, बुरी आदतों में आपका जुड़ाव नहीं है, तो इस समयावधि में आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है, जो आपकी एकाग्रता है, वो भी बढ़ रही है। और आपके राशि के ऊपर ही सूर्य विराजित है, तो शारीरिक क्षमता में वृद्धि आपको जरूर मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपको मिल सकता है। धनु राशि वाले जातकों के अंदर निडरता जरूर रहने वाली है। इस समयावधि में आप एक और गुण अपने अंदर महसूस करेंगे कि जिस प्रकार आप पहले की परिस्थितियों में, जिस प्रकार कहीं ना कहीं अगर आपके मन में नेगेटिविटी बन रही थी या घबराहट हो रही थी या डर लग रहा था, वो समाप्त होने वाला है। आप पूरी तरह से बेझिझक, उत्साहित होकर जीवन में काम करने के लिए समर्थ रहेंगे। उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। घर के लिए सार्वभौमिक सोच आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना चाहिए। और इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को स्वार्थ की भावना लेकर भी चलने से बचना है। अगर आप स्वार्थ को लेकर चलते हैं, केवल अपना वश देखते हैं, तो इससे आपको जीवन में कई प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपके अंदर ये गुण है, आपके स्वभाव में ही है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है अगर आप सार्वभौमिक सोच लेकर, खास तौर से पिता के लिए, परिवार के लिए, पिता माता के लिए अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो इस समयावधि में सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर विराजित होकर समृद्धि और आपके जीवन में सफलता देने का काम करने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो सूर्यदेव को तांबे के लोटे के द्वारा मीठा जल अर्पित करना बेहतर है। मीठा जल कहने का मतलब यह है कि आप लोटे में पानी ले लें, या तो उसमें शहद मिला लीजिए, या रोली आप डाल लीजिए, या गुड़ डाल लीजिए। इनमें से किसी भी वस्तु को डालकर उसको मीठा बनाइए, उसके बाद सूर्य को अर्पित करिए। ओम घृणि सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थिति मिलने वाली है। दूसरा उपाय धनु राशि वाले जातकों को यह करना है कि अगर आपके घर में गाय है तो गाय की सेवा करें, गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता मिलने वाली है। साल 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करें। और इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछें। ओम नमः शिवाय।